जी भैया, क्या मामला है, कहाँ का है मामला? भैया अजमेर फाइसागर रोड का मामला है। राहुल जायसवाल बीजेपी युवा मोर्चा, दिनेश खंडेलवाल बीजेपी युवा मोर्चा और मनोज मुनाली, इनके द्वारा हमारी कब्जा शुदा ज़मीन पे कब्जा लिया जा रहा है। जबकि कब्जा हमारे पास 1977 से तहसीलदार ने हमें कब्जा सौंपा है। दीवार है, सब मौजूद है, सब तोड़ ताड़ के उन्होंने खुद की दीवार बनाई है। वहाँ पे फर्जी पट्टा बनाया है कब्जे का। मैं वहाँ जब वहाँ सबसे पहले गंज थाने गया, गंज थाने से कोई भी नहीं गया मेरे साथ में। मैंने बोला साहब वहाँ कब्जा ले रहे हैं, मेरे को मारा कुटाई कर रहे हैं मेरे साथ में, चलो कोई नहीं गया। फिर मैं मौके पे बात करने गया वहाँ पे, तो मेरी शर्ट फाड़ दी बकाया, वहाँ से धक्का मुक्की कर दी। फिर वापस गंज थाने गया, गंज थाने वाले कह रहे हैं तो भाई कोई मरे तो आना, पहले क्यों आ रहा है यहाँ पे काम करने के लिए। इसके बाद मैं IG साहब को भी मैंने व्हाट्सअप कर चुका हूँ मामला सारा। SP मैडम से मिल के आया हूँ, एडिशनल SP साहब हिमांशु जांगड़ के पास ऑलरेडी जाँच चल रही है। इसके अलावा क्या नाम है उनका, डिप्टी SP के आपके पास भी जांच चल रही है हमारी। 2019 से FIR दर्ज है, सब चीज़ें हैं, फिर भी उसके बावजूद मौके पे कब्जा ले रहे हैं। और ये सारा काम राहुल जायसवाल बीजेपी युवा मोर्चा इसके द्वारा किया जा रहा है। और इसको पूरी बीजेपी की पूरी छूट है और बीजेपी वाले इसको सपोर्ट कर रहे हैं। फ़ोन कर था, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। राहुल जायसवाल का सारा काम है सर ये। इसके साथ और कौन कौन है? राहुल जायसवाल है सर, दिनेश खंडेलवाल हो गया, चेतन बालोटिया जी हो गए, मनोज मुलानी जी हो गए, और इनके साथ कम से कम 100-200 जने लेके आए हैं गुंडे, गंजेड़ी नशेड़ी हमारे पास वहाँ पे हमारी ज़मीन पे कब्जा लेने के लिए। और उनके सामने कहाँ बात करें सर, मैंने बात करी, मेरी शर्ट फाड़ दी, टांग पे लकड़ी पे मार रहा है। क्या धमकी देते हैं? जान से मारने की धमकी दे रहे हैं सर। वहाँ पे बोले मौके पे खड़ा हो गया तो जान से मार देंगे, निकल जाए यहाँ से। तो कब्जा अब तक कोर्ट में चल रहा है पहले सबकी सर 2019 से कोर्ट में विवाद चल रहा है। 2019 से अभी भी ACGM 2 के अंदर मामला है हमारा, और स्टे तक मिला हुआ, उसके बावजूद कब्जा लिया है। अगले को ना कोई कोर्ट का कह रहे हैं। हमने तहसीलदार साहब को स्टे दिखाया, स्टे कहते हैं बोले स्टे 1398 में स्टे, आपके 1399 थोड़ा स्टे। अरे 1399 क्या 1398 यही बता के स्टे दिया हुआ है। 77 में जो कब्जे थे सर, हम चाहते हैं FIR दर्ज हो राहुल जायसवाल और इन सब के खिलाफ, और कार्रवाई हो, जो कब्जा लिया गया है वो कब्जा वापस ख़त्म किया जाए इनका। मौके के ऊपर दीवार बना रहे हैं। SP साहब बोले आपका बयान लेंगे और कार्रवाई करेंगे, कोई कुछ के अलावा कुछ नहीं है। कहाँ पर जगह ज़मीन है, किस जगह पर है सर? ये बेसिकली सोनी नगर के जस्ट अपोजिट फाइसागर मेन रोड के ऊपर स्थित ज़मीन है सर। और सर बेसिकली 1800 कुछ का ज़मीन है सर। आपका नाम? धर्मेंद्र यादव सर। मेरे साथ में मुकेश जिंदल जी हैं। जी भैया, क्या कुछ मामला था पूरा, क्या है? हाँ, आज फाइसागर रोड के ऊपर जिस तरीके से जो सामने वाली पार्टी थी, उन्होंने जो आरोप लगाए, आपने देखा कि मेरे साथ में खड़े हैं हमारे चेतन जी बालोटिया हैं और दिनेश जी खंडेलवाल है, जिनके नाम पे नगर निगम द्वारा पट्टा इशू करा गया है। ये इनका 1970-75 से कब्जा चलता हुआ आ रहा है। इनका खुद का समाज का वहाँ पे मंदिर भी है, इनकी खुद की ज़मीन भी है। आज उसके ऊपर काम करने गए तो जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार के द्वारा इनको पट्टा जारी करा गया है। उसके ऊपर ये काम कर रहे थे। आज वहाँ पे जो धर्मेंद्र यादव नाम से कोई वकील हैं, वो वहाँ पर डंडा लेकर आए, वहाँ पे मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास में फ़ोन आया कि भैया ये मेरे साथ में ऐसा कर रहे हैं। हम तुरंत प्रभाव से वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे हमारे को पता चला कि इनके साथ में इस तरीके की बदसलूकी कर रहे हैं। आज ये अगर SC समाज से आते हैं तो वो सबके सामने थोड़ी इनको नीच जात का बोलेंगे कि तुम रहेगा रो नीच जात के हो, तुम इस ज़मीन के ऊपर काम कैसे कर रहे हो। इनकी पुश्तैनी ज़मीन पुरानी चलता हुआ आ रहा है, इनका कब्जा है, वहीं पर काबिज है। उसी चीज़ को लेकर आज विवाद हुआ था बाउंड्री बनाने का, और हम SP साहब के पास पेश हुए। कौन सी जगह है, कितनी फाइसागर रोड के ऊपर 318 गज ज़मीन है। क्या इतना सा विवाद है, जबकि उनका खसरा अलग है, हमारा खसरा अलग है। हमारे पास में जब 31 तारीख को इन्होंने एप्लीकेशन दी थी, तो हमने जैसे थाने से हमारे पास फ़ोन आया, हमने हाथों हाथ काम रोक दिया। थाने ने हमारे को कहा कि आप सीमा ज्ञान लेकर आओ। हमने उसका प्रोसेस के साथ में पूरा सीमा ज्ञान कंप्लीट कराया। सीमा ज्ञान के अंदर हमारा खसरा अलग है और उनका खसरा अलग है। ये बात तहसीलदार जी ने और रेवेन्यू ने खुद ने कंफर्म करके और उसकी मौका पर्चा लगा के, और हमने कल उसकी नकल निकलवा के थानों में जमा कराने के बाद में काम स्टार्ट करा है। हमने ना तो पुलिस से विवाद करा, हमारे को हमारे प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो पूरे पेपर चेक करने के बाद में ही कोई ना कोई अच्छे डिसीजन पे निकलेगी। इसी वजह से जैसे आज वो मौके पे पहुंचे, उन्होंने कहा आप अपने पेपर लेकर आओ, और उसके बाद में हमने पेपर जमा करा दिया और हम उनका इंतजार कर रहे हैं। आपका खसरा कितना है और उनका? हमारा खसरा 1399 है और उनका खसरा 1398 है। ऑनलाइन चढ़ी हुई है? ऑनलाइन चढ़े हुए हैं सब कुछ। आप निगम के अंदर सारी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, खसरा नंबर देख सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते, बस हम तो इंतजार कर रहे हैं कि मैडम क्या बताती है। बाकी जिसको कुछ दिक्कत होगी तो कोर्ट जाएगा, कोर्ट से जो भी फैसला होगा वो मान्य रहेगा। आपका नाम? राहुल जायसवाल। 1398 के 2 हिस्से हैं। 1398/1 जो मेरे नाम है, मैंने 2006 में ख़रीदी थी। ये ज़मीन 1965 के अंदर कस्टोडियन द्वारा नीलाम हुई थी। कस्टोडियन के नीलाम होने के बाद 77 में तहसीलदार ने कब्जा दिया था। कब्जे के ऊपर बाउंड्री हुई थी, बाउंड्री सहित उसके ऊपर निर्माण हुआ। उसके बाद मैंने 2006 में बाउंड्री शुद्धा ज़मीन खरीदी थी।
अब उस बाउंड्री शुदा ज़मीन के अंदर तहसीलदार यह बोल रहे हैं कि इस ज़मीन के अंदर 1399 का हिस्सा आ रहा है, तो 1399 पे वो कब्जा ले रहे हैं, जबकि मेरे को 1977 के अंदर ये कब्जा लेटर दिया है उन्होंने, उसके बिहाफ पे निर्माण हुआ, उसी बिहाफ पे हमने ज़मीन खरीदी है। उसके बावजूद अब वो उन्होंने कह दिया 1399 है, तो अब 1399 है तो 1398 कहाँ गया। अब हम तहसीलदार जी से ये पूछ रहे हैं कि भाई हमको ये बताओ 1398 कहाँ है, तो वो बोलते हैं 1398 का मैटर अलग है, अब 1399 है। ये 1399 में पूरी बीजेपी लगी है, पूरे बीजेपी का महकमा लगा हुआ है, बीजेपियों का फ़ोन आ रहा है इनके अफसरों के ऊपर, और अफसर लोग कोई कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। अभी हम आईजी साहब से मिल लिए, कलेक्टर साहब से मिल लिए। 23 तारीख को इन्होंने पहली बार बाउंड्री तोड़ी थी, और जब से अभी तक ये काम कर रहे हैं हमको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कौन कौन है मुख्य लोग इनमें? राहुल जायसवाल है, चेतन बालोटिया है, दिनेश खंडेलवाल है, ये मुख्य है। उनके साथ कई लोग और लगे हैं, अंडरग्राउंड है शायद। कहाँ पे ये ज़मीन भागचंद सोनी नगर के ठीक सामने है, रिलायंस का टावर लगा हुआ है उस ज़मीन के बाहर। क्या प्रशासन की मिलीभगत देखे? प्रशासन प्रेशर में है, प्रशासन के ऊपर दबाव है। पेपर कैसे है उनके पास? पेपर आपके पास? पेपर उन्होंने नगर निगम से एक पट्टा जारी कराया है जो 1399 बोल के कराया गया है, लेकिन न तो पट्टे पे न रजिस्ट्री में कहीं भी कोई खसरा नंबर इंदराज नहीं है। उसके बावजूद भी वो 1399 पे कब्जा ले रहे हैं। चलो 1399, और वो सब कुछ फर्जी है। विज्ञप्ति अखबार में 15 तारीख को छपी है, उसमें 3 दिन की आपत्ति का डाला था, और 17 तारीख को पट्टा इशू कर दिया इन्होंने। मतलब विज्ञप्ति की भी अवहेलना कर दी इन्होंने। और पट्टा हमेशा निर्माण मकान पे दिया जाता है, इन्होंने खाली भूखंड के ऊपर पट्टा दे दिया। रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट है, उसमें रिपोर्ट में भी एईएन ने लिखा है साफ साफ कि भैया ये पट्टा, ये खाली भूमि है। उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, उसी में भी वैकेंट प्लॉट दिखाया है, उसके बावजूद भी ये पट्टा जारी हो गया। आपका नाम? मुकेश जिंदल, नसीराबाद।